हेलो, वेलकम इन माय चैनल गाइस। गाइस मैं आज बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्या है, हमने उसको पैरालिसिस के बारे में समझा था। पैरालिसिस क्या होती है, पैरालिसिस कहाँ से बनती है, कैसे उत्पन्न होती है, कौन कौन से अंग इसमें प्रभावित होते हैं और पैरालिसिस कितने प्रकार की हो सकती है। मेडिकल टर्म में पैरालिसिस को क्या क्या कहते हैं। तो इसी क्रम में मैं बात करने वाला हूँ पैरालिसिस के लक्षण या फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पैरालिसिस हैं। तो पालिस के हिंदी में कहेंगे, इसको पालिस कहते हैं। तो पालिस के लक्षण इसमें क्या क्या होंगे, तो कैसे महसूस करेंगे कि हमको पैरालिसिस या पालिस की समस्या या फिर उसको हो तो नहीं रही है कहीं की। तो हम एक एक करके वन बाई वन इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इससे पहले वाला मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा उसको पैरालिसिस। तो इसी क्रम में हम एक एक वीडियो उसको मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पैरालिसिस के लक्षण या पालिस के लक्षण। तो सबसे पहला जो लक्षण हमने देखा है या फिर मेनली डिफ़िकल्ट विद द गैट, मीन्स हमारे चलने में या फिर जो मैनर है, मैनर ऑफ द वॉकिंग, उसमें क्या चेंजेस आ जाएंगे। मीन्स हमारे चाल है उसमें क्या बदलाव आ जाएगा। तो ये भी हमारे, क्योंकि हमारे नीचे जो दो पैर हैं उनमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मोटर सेंसर इसमें अफेक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या है, पैरों में चलने में दिक्कत आ जाएगी। तो हमारा क्या है, जो मैनर ऑफ द वॉकिंग है वो क्या हो चेंज हो जाएगा और इसकी वजह से क्या हमको पैरालिसिस का सिम्टम्स हो सकता है। दूसरा सिम्टम्स आएगा डिफ़िकल्ट विद द बैलेंस है वाइल द स्टैंडिंग एंड द वॉकिंग। हमको क्या होगा, जब चलेंगे या फिर खड़े होंगे तो हमको क्या है, बैलेंस जो हमारी बॉडी का बैलेंस है या फिर खड़े होने या फिर चलने में हमको क्या है दिक्कत परेशानी महसूस होगी। तो हम कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि हमको क्या ये लक्षण पैरालिसिस का हो सकता है। इसी क्रम में जो हम दूसरा नेक्स्ट जो लक्षण इसका देखेंगे, डिफ़िकल्ट इन मोटर फंक्शन ऑर्गन, मीन्स हमारे जो अंग है उनमें क्या होता है, जो कार्य करने की क्षमता हो जाएगी। जैसे जैसे कि होल्डिंग मीन्स रोकना। अगर किसी मान के चलिए किसी चीज़ को हम रोक रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, किसी चीज़ को होल्ड कर रहे हैं तो हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, वो हम बार बार क्या है उसको हम पावर नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वीक है हमारा ऑर्गन और उसको वैसे क्या छूट रहा है या फिर हम उसको अनकैपेबल टू द होल्ड करने में हम असमर्थ हैं। दूसरा है ग्रैपिंग, मीन्स किसी चीज़ को बहुत टाइट करके पकड़ रहे हैं, ग्रैपिंग कर रहे हैं। जैसे मान चलिए बाइक चला रहे हैं, एक्सीलेट कर रहे हैं, उसको तो हम नहीं कर पा रहे हैं उसको ठीक से, बार बार एक्सीलेट हमको, जैसे एक्सीलेट कर रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहे हैं बाइक का तो नहीं कर पा रहे हैं, उसको छूट रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो हैंड की मसल्स है उसको क्या है वीकनेस आ रही है, इसको क्या है पैरालाइज का ये लक्षण हो सकता है। दूसरा है पिंचिंग। पिंचिंग करने का मतलब जो है किसी चीज़ को पिंच कर रहे हैं या फिर उसको चुटकी ले रहे हैं। तो ग्रिपिंग जो हमारी होती है बहुत ढीली है, पिंच करेंगे तो किसी चीज़ को दोनों उंगली या फिर उसको मिलाएंगे तो क्या होगी, हमारी जो ग्रिपिंग हो ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से क्या है पिंच हम नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है हमारे अंग में क्या होता है कमजोरी आ रही है या फिर उसमें या फिर क्या हो रहा है दिक्कत या परेशानी हो रही है कार्य करने में। तो ये लक्षण पैरालिसिस का हो सकता है। और इसी क्रम में जो नेक्स्ट जो हमारा लक्षण है वो है इंक्रीजन स्टिफनेस इन द मसल्स, मीन्स जो हमारी मांसपेशियां हैं जो, और मांसपेशियां जो कोशिकाओं से मांसपेशियां बनती हैं, तो उसमें जो मांसपेशियां हैं उनमें क्या स्टिफनेस अकड़नपन आ रहा है, उसमें क्या है डिफ़िकल्ट टू द मूवमेंट। मीन्स अगर कोई चीज़ ईजिली डिफ़िकल्ट हो रहा है, मतलब उसको मूव नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ को अंग, तो मांसपेशियों में क्या होगा, हमें क्या स्टिफनेस अकड़नपन उसमें आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर समस्या हो इसमें, कहीं ना कहीं हम कोई अंग में हमारी वीकनेस या फिर दिक्कत है या फिर सिम्टम्स हो सकता है किसका, पैरालिसिस का सिम्टम्स हो सकता है। दूसरा हमारा है मसल्स स्पास्म। अगर हमारे क्या है मसल्स या कोशिकाओं में क्या हो जाती है ऐंठन, या फिर जो हमारी जो मस्कुलर होती है जो अंग है उनमें क्या हो जाएगी ऐंठन हो जाएगी है। तो मांसपेशियाँ अगर कहेंगे उसको, मसल्स को मांसपेशियाँ कहते हैं हिंदी में, तो उनमें क्या हो जाएगी ऐंठन हो जाएगी। ऐंठन का मतलब होता है कन्वल्सिवनेस, मीन्स होता है हमारे अनकंट्रोल्ड, मीन्स किसी झटके लेने लगी एकदम से, अगर मसल्स कोशिकाएं हमारे झटके ले रही हैं, अगर हम नहीं चाह रहे हैं उसके बावजूद भी क्या है हमारी क्या है इरिटेट हो रही हैं, ये हमारा कार्य कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं, हमारे ना चाहने होते भी अंग, अगर हमारा कोई चल रहा है, वॉक कर रहा है या फिर कोई मूवमेंट कर रहा है और हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं रुक रहा है, तो इसका मतलब क्या है मसल्स क्या है स्पास्म कर रही है। तो ये भी पैरालिसिस के कहीं ना कहीं एक लक्षण या सिम्टम्स हो सकता है। दूसरा इसी का डिफ़िकल्ट इन स्पीच, अगर बोलने में हमको कठिनाई या दिक्कत हो रही है या फिर कोई वर्ड हम ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे क्या है पैरालिसिस के क्या है लक्षण हो सकते हैं। इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट जो है डिफ़िकल्ट इन द स्वैलिंग फूड, मीन्स अगर खाना निगलने में अगर हमको दिक्कत परेशानी हो रही है, मीन्स अगर हम जो हमारी क्रिया है मैकेनिज़्म है फूड निगलने की या खाना खाने की,
सोलाइन करने की, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। मीन्स अगर हम उसको निकल अनकेपेबल टू द सोलाइन, मीन्स अगर हम खाना खाने में अगर मुझे दिक्कत हो रही है, फूड जो निवाला होता है निगलने में, तो हम उसको महसूस करा सकते हैं या फिर जांच कर सकते हैं कि कई लक्षण ये कैसा क्या है। पैरालिसिस का तो लक्षण नहीं है। इसी क्रम में हमारा बिहेवियर प्रॉब्लम आती है। पैरालिसिस में बिहेवियर प्रॉब्लम आती है। बिहेवियर प्रॉब्लम का मीन्स ये है एनेक्सिटी मीन्स जो है, एनेक्सिटी मीन्स जो है चिंता, हमको बहुत ज़्यादा एक सीवियर एनेक्सिटी अगर हो रही है बहुत ज़्यादा, तो वो भी कहीं ना कहीं इसको काउंट करते हैं उसी में पैरालिसिस में। दूसरे इरिटेबिलिटी मीन्स चिड़चिड़ापन है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा हमको दिक्कत, या फिर माइंड हमारा एकदम से स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसको हो सकता है। तो लैक ऑफ द कंसंट्रेशन, अगर हमारी जो कंसंट्रेशन में बहुत कमी आ जाती है किसी चीज़ को, एक कंसंट्रेशन का मतलब है एकाग्रपन, किसी चीज़ को एकाग्रपन का मीन्स है कहीं एक जगह रुकना, ठहरना, या फिर कोई कार्य करना किसी चीज़ को, तो उसमें क्या हो हमको क्या है दिक्कत आ रही है। फिर है कंप्रेंशन पावर। कंप्रेंशन पावर समझ, अगर हम किसी चीज़ को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ है बाद में कोई बात है, या फिर कोई चीज़ जो मान के सीख रहे हैं कोई चीज़, या फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, समझने में परेशानी हो रही, कोई चीज़ है माइंड से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी है, तो हमारी कहीं ना कहीं दिक्कत, उसको पैरालिसिस की पॉसिबिलिटी हो जाती है। दूसरा चेंजेस हमारे आएगा इमोशन, या फिर उसमें क्या होता है डिप्रेशन वगैरह, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में साथ साथ हो रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं ये समस्या हमारी पैरालिसिस या फिर उसकी हो सकती है। तो ये सबने जो हमने दोस्तों ये हमने कॉमन सिम्टम्स बताए थे पैरालिसिस के, ये जो हमने बताया, इसके साथ साथ ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी है तो उसको आप डॉक्टर से अवश्य जांच कराएं, क्योंकि एकदम एक्यूट भी हो सकती है और क्या है लेट फेज भी हो सकती है। कभी कभी वो सीवियर एकदम से पैरालिसिस हम एकदम अटैक पड़ जाता है और जिसकी वजह से हम क्योर नहीं कर पाते हैं, तो उसको, और ये सिम्टम्स हमको पहले से हल्के हल्के महसूस होते रहते हैं, लेकिन हम क्या है इसको इग्नोर कर देते हैं और हम इसको हम ट्रीटमेंट या फिर किसी डॉक्टर से इसको कंसल्ट नहीं करते हैं। तो अगर मैंने लक्षण आपको बताए थे पैरालिसिस के, अगर आपको ऐसे कोई लक्षण दिक्कत परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर से आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे, मैंने एक जनरल पर्पस के हिसाब से मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। अधिकतर मैं इस वीडियो में जो नॉर्मल बीमारी होती है उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर एक बार आप उसको देख लोगे सारे हमारे वीडियो, तो आपको जनरल जो बीमारी समझ चल रही है, अफेक्टिव है पीपल, उससे बहुत सारे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप अगर उसको डॉक्टर के पास जाते हो या फिर उसके बिहेवियर से आप कहीं ना कहीं उसको ठीक से समझ पाओगे कि हमको क्या दिक्कत क्या परेशानी है उसका। और इसके साथ साथ हम उसका ट्रीटमेंट भी हम बता रहे हैं, एक नेचुरल ट्रीटमेंट बता रहे हैं, होम रेमेडी ट्रीटमेंट बता रहे हैं, आपकी कौन सी आदत या कौन से व्यवहार में आपको परिवर्तन करना चाहिए, इसकी वजह से ये दिक्कत परेशानी हो रही है। तो मेरे एक बार चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं और आपको जानकारी अच्छी लगेगी उस पर, और आपको समझने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतनी। नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा, पैरालिसिस का ट्रीटमेंट क्या है इसका। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।